औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आप सबको ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद। परवरदिगार वो दिन जल्द अज जल्द लाए कि ये ईद हम अपने इमाम अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ मनाएं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज के दिन मोमिन को मुस्कुराना चाहिए और किसी भी मोमिन को खाना खिलाना तमाम अंबिया और शुहदा और सिद्दीकीन को खाना खिलाने के बराबर है। इसके अलावा मैं आपको आमाल की तरफ आती हूँ कि शब ईद गदीर 2 रकत नमाज, जिसमें पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरह नज़लना और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह तौहीद है। उसके बाद एक दुआ है जो आपको मफ़ाती में मिल जाएगी। दूसरे दिन ईद गदीर के दिन सबसे पहले गुस्ल बहुत उसकी मुस्तहब है और बहुत ज़्यादा उसकी ताकीद है। उसके साथ रोज़े के इतना सवाब है कि उसमें ईद गदीर के एक रोज़े का सवाब क़यामत तक के तमाम रोज़ों से ज़्यादा है। हदीस में ये मौला से भी मरवी है, क्योंकि ये दिन मौला का दिन है और जिनकी एक ज़रबत कौनैन की इबादत से अफजल थी। शब गदीर के बाद ईद गदीर के ये आमाल हैं, उसमें सबसे पहले गुस्ल, फिर रोज़ा, उसके बाद ईद गदीर में मौला ने की से रवायत है कि मौला ने कहा कि उन्होंने 4 कामों की ख्वाहिश ज़ाहिर की है अपने मोमिन से। पहला मोमिन से दूसरे मोमिन का मुस्कुरा कर खुशदिली से मिलना, दूसरे ईद गदीर के हवाले से मुबारकबाद देना, यानी ये जो हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। तीसरा एक दूसरे को तोहफ़ा देना। तोहफ़ा कोई ज़रूरी नहीं कि हम हज़ारों का, या कोई एक कहते हैं ना कि अगर आप एक खजूर भी किसी को खुलूस से तोहफ़े के तौर पे दें तो उसकी भी बहुत फजीलत है। और ख़ुसूसन बच्चों को तोहफ़ा ईदी की सूरत में या कोई छोटा सा गिफ्ट लेके उसे रैप करके आप उनके कमरे में उनके तकिए के नीचे रख दें और सुबह जब वो देखें तो उनको बताया जाए कि भाई ये मौला की तरफ से आज क्योंकि ईद गदीर है इसलिए इस तरह से तुम्हें तोहफ़ा भेजा है। उससे बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट भी हो रहती है और बच्चे हमेशा चाहते हैं कि अच्छा ईद गदीर है, ईद गदीर को मुझे गिफ्ट मिला था तो अब कब आएगी। इस तरह उन्हें ईद गदीर याद भी रहती है और वो उसको मनाने का अंदाज़ भी उनके अंदर आ जाता है। उसके साथ फ़ुक़रा की आज के दिन मदद करना बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। इसके सिलसिले में रवायत भी है कि जो फ़ुक़रा इज़हार करते हैं अपने फ़ुक़्र का, उनको देना मकरूह है, क्योंकि आप बेहतर है कि यानी अपने फ़ुक़्र को छुपाना, लेकिन जो लोग अपना फ़ुक़्र छुपाते हैं और आपके इल्म में आ जाए या आपको कहीं से अंदाज़ा हो जाए, उनके लिए आप मदद करना बाइसे सवाब है। मौला अली से एक रवायत है कि मौला फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से उसको ज़मानत देता हूँ कि कम से कम इस दुनिया में वो परेशान नहीं होगा, यानी जो किसी की मदद करेगा। उसके साथ अगर किसी से कोई गलती हुई हो, वो आपसे एक्सक्यूज़ कर रहा हो, तो आप भी उसको माफ़ कर दें और अगर अगला भी माफ़ी मांग ले तो आज के दिन के लिए ये बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। और परवरदिगार का भी कहना है कि अगर तुमसे कोई माफ़ी मांग रहा है और तुमने माफ़ नहीं किया तो फिर मुझसे भी माफ़ी के तलबगार ना रहना। इसके साथ साथ ये है कि आज के दिन बेहतरीन लिबास पहने, बेहतरीन खुशबू लगाएं, क्योंकि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का भी यही था कि वो इस दिन मोमिनीन को बेहतरीन लिबास, जूते और खुशबू तक़सीम करते और ख़ुद भी अच्छा लिबास पहनते। इसके अलावा गुस्ल करना, अच्छा लिबास पहनना, सदका देना, सदका चाहे 1 दिरहम कहते हैं सदका दें तो उसका जो अजर है ना वो 2 लाख दिरहम के बराबर होता है, क्योंकि आज का दिन अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम का दिन है। उसके अलावा आइम्मा ने किसी का दिल दुखाने से बहुत मना किया है, इसलिए किसी का भी दिल ना दुखाएं, आम दिनों में भी बिल्कुल ना दुखाएं और इस दिन तो बहुत ही एहतियात करें। गदीर हम तो मनाएं बड़े खुलूस के साथ, किसी का दिल ना दुखाएं, इसी उसूल के साथ। इसलिए कि आप बहुत अच्छी बात है, आप कसीदा पढ़ें, आप खुशी मनाएं, लेकिन
तमाम आमाल को अंजाम देने के बाद। इसलिए कि ये आमाल बहुत ज़रूरी हैं। क़सीदा अपनी जगह है, मिलाद अपनी जगह है, मोमिनीन का खुश होना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, इसकी बड़ी फ़जीलत है। लेकिन साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए और सबको अपने साथ इस खुशी में शामिल करना चाहिए। हमारे जो दूसरे बहन भाई हैं उनके यहाँ भी इस पे थोड़ा बहुत कोई चीज़ भेजें और बताएं कि आज का दिन ये गदीर का दिन है, जिस दिन मौला अली मुश्किल कुशा की विलायत का ऐलान किया गया। मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार किया। तो ये चीज़ जो है ना, हमें इसी तरह से हम दूसरों को भी बता सकते हैं और सबसे ज़्यादा सबको दुआओं में शामिल करते हुए ये कोरोना के लिए सब कल के दिन बहुत ज़्यादा दुआएं करें कि परवरदिगार हमें इससे निजात दे, ताकि आगे हमारे जो दिन आ रहे हैं मौला के सदक़े में हम लोग वो उस तरह से मना सकें जिस तरह से हम लोग उसको बर्पा करते थे। परवरदिगार मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील कर दे और हमें उनके आवान और अंसार में शुमार करे। वस्सलाम वालेकुम।